नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। अनलॉक बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वापसी करेंगे और बिहार में आते ही आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जी हां, इस बात की चर्चा लगातार हो रही है और इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है कि किस प्रकार आगे आंदोलन करना है। आपको बता दें कि आंदोलन होगा बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार की तरफ से 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो सका है और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन इन मुद्दों को सामने रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हैं। और अब इसको लेकर पार्टी के जिला प्रभारियों को पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग जिलों में आपको 2 से 3 रात बितानी है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनना है, उसका समाधान करना है और साथ ही साथ आगे की रणनीति पर पूरी तरीके से विचार कर आंदोलन की तैयारी राजद की तरफ से की जा रही है। अगर हम याद करें बिहार विधानमंडल के सत्र को, तो उस दौरान भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के तमाम दलों की तरफ से राजधानी पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन किया गया था और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। और एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राजद की तरफ से आंदोलन की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम रजक ने भी पूरी तरीके से चर्चा की है कि आने वाले वक्त में जो पार्टी के भीतर एक्टिव नहीं है उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ तैयारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राजद की तरफ से आंदोलन को लेकर की जा रही है, आपको पूरी जानकारी विस्तार में देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर युवा आरजेडी लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के सवाल पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए जिला प्रभारियों को टास्क सौंपा जा रहा है। जिला प्रभारियों को अब यह टास्क भी दिया गया है कि हर महीने में 2 रात और 1 दिन जिला प्रभारी उस जिले में बिताएं और स्थानीय समस्याओं का निपटारा करें। इसके लिए जिले में समस्याओं को लेकर जो कुछ भी लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है उसको सुनना है, उसका समाधान करना है, मॉनिटरिंग करनी है। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने बात की तो उन्होंने बताया कि युवा आरजेडी के प्रभारी एक्टिव नहीं है, उन्हें बदलने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के प्रभारियों की मीटिंग जल्द बुलाने को कहा गया है। उन्होंने बताया है कि प्रभारियों से कहा गया है कि जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इस पर नजर रखें। साथ ही दलितों पर हो रहे हमले से जुड़े मामले को सत्ता पक्ष के द्वारा दबाया जा रहा है, इसलिए उसे दबाने ना दे। चौकन्ना रहे, कोरोना से मौत के बाद परिजनों को अब तक मुआवजा मिला कि नहीं, इसका आंकड़ा इकट्ठा करें। श्याम रजक ने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने बातचीत में कहा कि बेरोजगारी के सवाल पर हमारी पार्टी हमेशा मुखर रही और यह अभी के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर पहले भी युवा आरजेडी ने आंदोलन किया और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिहार में बाढ़ की त्रासदी फिर से दिखने लगी है। बाढ़ में हमारे कार्यकर्ता लोगों की मदद हर स्तर पर करेंगे, सभी को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। युवा आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ लोगों की समस्याएं जिला प्रभारी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि सत्ता पर काबिज पार्टी ने चुनाव के समय वादा किया कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 7 महीने के बाद भी स्थिति सबके सामने है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई, संविदा कर्मियों और नियोजित शिक्षकों से जुड़े सवाल पर युवा आरजेडी युवाओं को गोलबंद कर आंदोलन करेगा। तो आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने खुद कहा है कि जिस जिले में भी युवा कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है उन्हें बदला जाएगा, उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। साथ ही साथ जो भी तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों में सामने आ रही है, चाहे हम कोरोना से मौत के आंकड़ों की बात करें या अस्पतालों की बद इंतजामी की बात करें या फिर बाढ़ में लोगों की मदद की ही बात क्यों ना करने, इन तमाम मुद्दों को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स भी मांगी गई है। जल्द ही मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग में तमाम रिपोर्ट्स को सामने रखने के बाद आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी आंदोलन किया गया था। बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान आंदोलन की तस्वीर हम सब ने देखी थी और एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से यह महा ऐलान किया गया है कि अब आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा, क्योंकि 7 महीने बीतने के बाद स्थिति जस की तस है। सरकार ने 19 लाख रोजगार के वादे किए, लेकिन बावजूद वो वादे महज वादे ही रह गए और आज की स्थिति यह है कि इस कोरोना काल के दौरान हमने
बिहार सरकार के अस्पतालों की कितनी बद इंतजामी देखी है वो सबके सामने है। जो हाल बिहार का था वो देखने लायक था और लगातार इसको लेकर आरजेडी की तरफ से तमाम, अगर हम विपक्षी दलों की बात करें, उनकी तरफ से इस चीज को लेकर आवाज बुलंद की गई और अब पूरी तरीके से जन सरोकार के तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर उग्र आंदोलन की तैयारी आरजेडी की तरफ से की जा रही है। जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना आएंगे, बिहार आएंगे और उसके बाद इस पूरी रणनीति के तहत आगे की तैयारी की जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।